अब आप लोगों को पता है कि इस नेटवर्क के अंदर मेरा जो क्लाइंट होगा वो रिक्वेस्ट करेगा कहाँ से, इसकी जो रिक्वेस्ट होगी ये यहाँ से स्विच के पास होते हुए राउटर के पास जाएगी। ये राउटर्स के थ्रू हमारा जो ट्रैफिक होगा ये पास होगा और ये फाइनली हमारा जाके इन सर्वर्स में से एक के पास पहुंचेगा। इट डिपेंड्स कि हमारा ये कौन सा ट्रैफिक था। अगर मैं रेड कलर से डिनोट करूं तो हमारा ये कौन सा ट्रैफिक था, HTTP ट्रैफिक। ठीक है, ये यूजर HTTP सर्वर का एक्सेस कर रहा है क्लियरली विद एरोज, मैंने आपको दिखाया ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा पहला यूजर कभी भी HTTP सर्वर को एक्सेस ना कर सके। इसका रीजन इट कैन बी एनी रीजन। मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क में कोई भी डिवाइस को एक्सेस कर सके HTTP डिवाइस को। क्या पता मैंने ये किसी दूसरे क्लाइंट के लिए रखा हो। समझ रहे हैं बात को? या मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन राउटर्स का कौन सा एक्सेस ले सके, टेलनेट या SSH एक्सेस ले सके। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मुझे किसी भी टाइप के ट्रैफिक को परमिट या डिनाई करवाना है अपने नेटवर्क में, मैं किसका यूज करूंगा? ACL का यूज करूंगा। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? ग्रेट। तो अगर मैं एक्सेस लिस्ट की एक डेफिनेशन लिखूं तो एक्सेस लिस्ट किस लिए यूज होती है? ACL इज यूज टू परमिट और डिनाई अ ट्रैफिक एंड इट कैन बी एनी ट्रैफिक। वो कोई भी ट्रैफिक हो सकता है। हमें उसको क्या करवाना है? परमिट या डिनाई करवाना है। कहाँ पे? इन नॉट इन अ नेटवर्क। आप बोल सकते हो कि मेरी इस टोपोलॉजी के अंदर अगर मुझे ये परमिट और डिनाई करवाना है तो मैं इसको परमिट और डिनाई कैसे करवा सकता हूँ? ACL की हेल्प से। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ACL इज सिंपली यूज टू परमिट और डिनाई आर ट्रैफिक। आगे चलें? एवरीवन एनी डाउट्स? यस और नो? नो। देखो, अब हमारे पास जो ACL होती है वो दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप two types of ACL. The first type of ACL is known as standard ACL and the second type is known as extended ACL. समझ में आया? अब ये जो स्टैंडर्ड ACL है और एक्सटेंडेड ACL है, दोनों के काम क्या है? अलग अलग काम है। अगर मैं स्टैंडर्ड ACL की बात करूं तो इसकी जो रेंज होती है वो रहेगी 1 से लेकर 99 तक। और अगर मैं एक्सटेंडेड ACL की बात करूं तो एक्सटेंडेड ACL की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? एनी गेसेस? 100 से लेकर 199 तक। ये दो टाइप की ACLs होती हैं। दोनों का काम डिफरेंट होता है। देखिए, अब मैंने आपको कहा कि ये जो ट्रैफिक जा रहा है मैं उसको डिनाई करवाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये यूजर HTTP के ट्रैफिक के थ्रू HTTP सर्वर को एक्सेस कर सके। अगर ये ट्रैफिक जा रहा है तो क्या इस ट्रैफिक में सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP नहीं होगा? एवरीवन, यस और नो? अगर सोर्स IP डेस्टिनेशन IP होगा तो इसके अंदर पोर्ट नंबर भी होगा और इसके अंदर कहीं ना कहीं इस ट्रैफिक के अंदर प्रोटोकॉल नंबर भी होगा। सब कुछ होगा बिल्कुल एज इट इज, राइट? क्योंकि अगर आपको मैं एक HTTP का ट्रैफिक बना के दिखाऊं तो मैं आपको उसका अगर एक हेडर बना के दिखाऊंगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हमारी टॉप लेयर के ऊपर क्या यूज होगा? HTTP की एप्लीकेशन यूज होगी। HTTP का हेडर होगा। HTTP का हेडर नीचे जाके किस में इनकैप्सुलेट होगा? TCP हेडर के अंदर। TCP हेडर के अंदर सोर्स पोर्ट नंबर होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। यस और नो? यही होगा?
आफ्टर दिस ये जो टीसीपी होगा ये इनकैप्सुलेट होगा कौन से हेडर में, आईपी हेडर के अंदर, और इस आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस होगा और क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। दिस इज द कंप्लीट एचटीटीपी हेडर, ये हमारा कंप्लीट एचटीटीपी हेडर है। अब मेरा जो राउटर है ये क्या करेगा, जब मैं इसके ऊपर एक्सेस लिस्ट लगाऊंगा तो वो इन चीजों को मैच करेगा, वो ट्रैफिक की इन चीजों को, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, बल्कि यहाँ पे एक होगा प्रोटोकॉल नंबर भी होगा, प्रोटोकॉल नंबर को भी मैच करके मैं यहाँ पे इस ट्रैफिक को परमिट या डिनाई करवा सकता हूँ। बट आपने बोला स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल में डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस इज कि वो ट्रैफिक से क्या मैच करेंगे ट्रैफिक को परमिट या डिनाई करने के लिए, ये डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल में। मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, लेट मी राइट इट डाउन अगेन, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एसीएल। अब स्टैंडर्ड एसीएल कैसे काम करती है जरा एक बार देखिए। इन स्टैंडर्ड एसीएल सोर्स आईपी और सोर्स नेटवर्क इज मैच। हम हमेशा सोर्स आईपी या सोर्स नेटवर्क आईडी को ही स्टैंडर्ड एसीएल में क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। आपने बोला इसका मतलब, देखिए मैं चाहता हूं राउटर 1 उस ट्रैफिक को डिनाई करवाए जिसका सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, 10.1, क्योंकि इस पीसी का आईपी हमने क्या दे रखा है, 10.1। तो जाहिर सी बात है जो भी ट्रैफिक आएगा 10.1 से आएगा। मैंने राउटर को ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो भी ट्रैफिक तुम्हारे पास आएगा 10.1 से उसको क्या करवा दो, डिनाई करवा दो। उस केस में मैं किसका यूज करूंगा, स्टैंडर्ड एसीएल का। एवरीवन इतनी बात समझ में आई, यस और नो, हेलो, समझ में आया यहाँ तक कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर सोर्स आईपी क्या करवा रहा हूँ, मैच करवा रहा हूँ। नाउ अगर मैं स्टैंडर्ड एसीएल क्रिएट करूंगा तो बहुत सिंपल होगी, हमें 10.1 वाला ट्रैफिक ही डिनाई करवाना है ना। मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके क्या कर दूंगा, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर एक कमांड लिखूंगा एंड द कमांड विल बी एक्सेस लिस्ट 10। ये मैंने ACL का नंबर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, रेंज 1 से लेकर 99 तक है, आप कोई भी ACL बना सकते हो। मैंने ACL नंबर 10 बना दी और मैंने बोला भैया ट्रैफिक को क्या कर दो, डिनाई कर दो। कौन से ट्रैफिक को, जो किस होस्ट से आ रहा होगा, 10.1 से। दैट्स इट, आपकी ACL तैयार हो गई और ये अब उस ट्रैफिक को डिनाई करेगी जो कहां से आएगा, 10.1 से। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे कि 10.1 जो ट्रैफिक होगा वो HTTP का ट्रैफिक तो सेंड करेगा करेगा, साथ की साथ वो किसका ट्रैफिक भी सेंड कर सकता है, ICMP का भी तो कर सकता है, DNS का भी तो कर सकता है। बात समझ में आ रही है, एनी ट्रैफिक कैन बी जनरेटेड। इस केस के अंदर अगर मैं कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को डिनाई करवाना चाहता हूं किसी स्पेसिफिक यूजर से, तो उस केस के अंदर मैं कभी भी स्टैंडर्ड ACL का यूज नहीं करूंगा। रीजन रीजन ये है कि अब ये ACL 10.1 से आने वाले सभी ट्रैफिक को इसी राउटर के ऊपर क्या कर देगी, डिनाई कर देगी। दिस इज द प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ और सिर्फ सोर्स नेटवर्क या सोर्स आईपी एड्रेस ही मैच होता है। अगर मैं चाहता हूं कि इस सिनारियो के अंदर हम सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर इन सबको डिनाई करवाएं या परमिट करवाएं, तो मैं एक्सटेंडेड ACL का यूज करूंगा। अब स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड ACL क्या करेगी,
मैं एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. Extended ACL is used to permit, not permit, is used to match source IP और नेटवर्क या destination IP or network, or we can also match port numbers, protocol numbers as well. सॉरी. देखिए. बोलिए सर. मैं वो आगे बताऊंगा आपको. बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक होगा वो डिनाई हो जाएगा, जो मैच नहीं होगा. वो धीरे धीरे बात करेंगे. पहले हम समझेंगे कि एसीएल एक्चुअल में काम कैसे करती है. अब एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर मैंने आपको ये बोला कि हम सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर, सभी चीजें क्या करवा सकते हैं, मैच करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरा जो डेस्टिनेशन था, इसका आईपी एड्रेस था लेट्स से 40.1. 40.1 HTTP का सर्वर का भी तो आईपी एड्रेस होगा. तो इस सिनेरियो में जो ट्रैफिक जा रहा होगा ये 10.1 से कहाँ जा रहा होगा, 40.1 पे. और इस केस के अंदर, ओ आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, दीज आर दी पोर्ट नंबर्स. तो मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के आगे लिखूंगा. सोर्स पोर्ट क्या होगा, सोर्स पोर्ट विल बी रैंडम पोर्ट नंबर. इट कैन बी 1024, 25, 1025. एंड डेस्टिनेशन पोर्ट HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80, राइट. तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर्स आएंगे. और प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा, ऊपर TCP यूज हो रहा है तो प्रोटोकॉल नंबर विल बी 17. यही होगा. तो इस सिनेरियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बोला कि एक ऐसा ट्रैफिक मुझे मैच करवाना है जो 10.1 से 10.2 की तरफ जा रहा हो, और वो कौन सा ट्रैफिक हो, HTTP का ट्रैफिक हो. इस केस के अंदर अगर मुझे ये मैच करवाना है पूरी इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड HTTP, मुझे ये चीज़ें मैच करवानी है तो मैं एक्सटेंडेड ACL का यूज़ करूँगा. कैसे, इसका सिंटेक्स देखिए, वेरी इजी. यह कमांड क्या डलेगी हमारे इस केस में, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट. लेकिन इस बार मैंने क्या बनाया, एक्सेस लिस्ट का नंबर देखिए कौन सा है, एक्सटेंडेड. ठीक है, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ. एक्सटेंडेड ACL 110, मुझे ट्रैफिक परमिट करवाना है या डिनाई करवाना है, ऑब्वियस वाली बात है डिनाई करवाना है. डिनाई कौन सा ट्रैफिक करवाना है, TCP. यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रोटोकॉल नंबर्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल UDP, IP, EIGRP, OSPF, GRE, मतलब सारे प्रोटोकॉल नंबर्स मेरे यहाँ पे आएंगे. आप नाम लिख सकते हो उन सभी का. आपको पता है HTTP किसका यूज करता है लेयर 4 पे, TCP का. तो मैंने ट्रैफिक को मैच करवाने के लिए क्या लिखा, TCP. क्लियर एवरीवन, समझ में आया यहाँ तक, यस और नो. इसके बाद उस ट्रैफिक का सोर्स क्या था, 10.1. उसके बाद उस ट्रैफिक का डेस्टिनेशन क्या था, 40.1. लेकिन मैंने अभी तक ये सारी चीजें तो मैच करवा दी. हम लोगों ने मैच क्या नहीं करवाया, हम लोगों ने मैच नहीं करवाया HTTP, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे HTTP ट्रैफिक डिनाई करवाना है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा EQ. EQ का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू पोर्ट नंबर. व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, 80. This is the complete extended ACL command. ये पूरी की पूरी extended ACL command होगी. Everyone clear up till this point, yes or no?
हम्म। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यूडीपी का। आपने बोला कि भाई डीएनएस सर्वर यूज हो रहा है और हम चाहते हैं कि पीसी वन डीएनएस का यूज ना कर सके। ठीक है। डीएनएस लेयर 4 पे यूडीपी का यूज करता है। डीएनएस लेयर 4 पे यूडीपी का यूज करता है। तो अब मेरी स्टेटमेंट क्या होगी? मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा वो करूंगा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेस लिस्ट 110। डिनाई कर दिया हमने, लेकिन किसको डिनाई करूंगा मैं इस बार? यूडीपी। कौन से होस्ट के लिए? 10.1 के लिए। कौन से डेस्टिनेशन की तरफ? 40.1 के लिए। इक्वल्स टू, आपको पता है डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या होता है? 53। दिस इज हाउ एसीएल विल वर्क। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? यस और नो? डन। ग्रेट। देखो, अब हमने ACL बनाना सीख लिया। मुझे पता है कि ACL कैसे बन सकती है एक राउटर के ऊपर। एक बात ध्यान देंगे, मैं अभी जो ACL बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर क्रिएट होगी? राउटर पे। आपके माइंड में फट से सवाल आएगा, क्या हम ट्रैफिक को स्विच के ऊपर नहीं ब्लॉक कर सकते? यस वी कैन डू दैट। आपके माइंड में दूसरा सवाल आएगा, क्या हम मैक एड्रेस मैच कर सकते हैं? बिल्कुल, हम मैक एड्रेस मैच करके भी एक ट्रैफिक को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हम अभी वो नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे? एक्सेस लिस्ट, जो आईपी के बेसिस पे, पोर्ट प्रोटोकॉल नंबर के बेसिस पे ट्रैफिक को परमिट या डिनाई करेगी। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए, अब जो ACL होती है ना यार, इसको क्रिएट करने के या इसको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले ACL का प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे काम करती है ACL। लेकिन हमारे को क्या समझना पड़ेगा? देयर आर सम रूल्स टू यूज विच थिंग? क्या? ACL को यूज करने के कुछ नियम होते हैं, हमें वो नियम समझने पड़ेंगे। बहुत आसान नियम है। देखो, सबसे पहला नियम, सबसे पहला रूल ACL को क्रिएट करने या यूज करने के लिए क्या होता है? ACLs will always be created in a sequence। नो 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 नो, गलत। मैंने पहला पॉइंट बोला, इन एन ACL देयर कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कि भाई एक जो ACL होगी, सिर्फ एक ACL में बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती हैं। आपने बोला इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने राउटर 1 के ऊपर एक ACL बनाई, ACL नंबर 10 बना दी। ACL 10 की ये पहली स्टेटमेंट है। मैं इस ACL 10 में और स्टेटमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में एक्सेस लिस्ट 10। इस बार मैंने क्या करा? परमिट होस्ट 10.2। बात समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे ACL नंबर 10 की कितनी स्टेटमेंट्स आ गई? दो स्टेटमेंट आ गई। पहली डिनाई कर रही है 10.1 के ट्रैफिक को, लेकिन दूसरी परमिट कर रही है किसके ट्रैफिक को? 10.2 के ट्रैफिक को। समझ में आई इतनी बात एवरीवन? यस और नो? डन। पहला स्टेटमेंट हमें समझ में आया कि हमारी एक ACL में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। दूसरा क्या पॉइंट आता है, दूसरा रूल क्या होता है ACL का? दी स्टेटमेंट्स in an ACL will be in increment of 10। एक ACL की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, उन सबके बीच में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 10 का इंक्रीमेंट होगा।
कहने का मतलब आपने बोला सर इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपने ये एक ACL बनाई थी, दो स्टेटमेंट्स रखी थी। जब आप अपने राउटर के ऊपर कमांड रन करोगे ना, शो आईपी एक्सेस लिस्ट, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी। पहली स्टेटमेंट 10 के सीक्वेंस पे होगी तो दूसरी स्टेटमेंट किसके सीक्वेंस पे होगी, 20। पहली स्टेटमेंट बोल रही होगी कि हमारे को क्या करवाना है, डिनाई करवाना है किसको, 10.1 को। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रही होगी कि हमारे को परमिट करवाना है 10.2 को। समझ में आ रही है बात। मतलब हमारी हर स्टेटमेंट 10 के इंक्रीमेंट पे होगी। अगर एक और स्टेटमेंट होती तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या होता, 30। एवरीवन क्लियर, समझ में आया। डन। अगली चीज, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ACL के अंदर क्या देखना है या क्या जरूरी चीज है समझनी, वो ये है, अ राउटर विल मैच ट्रैफिक विद ACL इन सीक्वेंस। एक जो राउटर होता है अपने ट्रैफिक को मैच करता है ACL से, किसमें, सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर मैच करता है। एंड इफ द ट्रैफिक will match the ACL statement, अगर एक ट्रैफिक, वेट, if a traffic will match the ACL statement, then rest of the statements will not be matched। मतलब अगर राउटर किसी ट्रैफिक को मैच कर लेता है तो बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स कभी भी मैच नहीं होंगी। इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको कहा कि राउटर 1 के ऊपर एक ACL बनी हुई है और वो ACL कौन सी है, ACL 10। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई एवरीवन। अब इस सिनारियो के अंदर मान लीजिए ये ट्रैफिक आया और ये कहां से आया, 10.1 से। 10.1 से ट्रैफिक आया राउटर 1 के पास। जैसे ये ट्रैफिक आया, राउटर 1 ने ACL चेक करी, पहली ही स्टेटमेंट में ये मैच हो गया ट्रैफिक, क्योंकि 10.1 से ट्रैफिक आया था। राउटर ने बोला इस ट्रैफिक को मैं क्या कर दूंगा, डिनाई कर दूंगा। राउटर अब इस ट्रैफिक के लिए कभी भी अगले वाला सीक्वेंस चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही सीक्वेंस से मैच हो गई है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। मतलब वो 1 बाय 1 सीक्वेंस को चेक करेगा, जिस सीक्वेंस में वो ट्रैफिक मैच हो गया अगली बार राउटर कभी भी उसके लिए अगला सीक्वेंस चेक नहीं करेगा। एवरीवन, ये 3 पॉइंट समझ में आए, हाँ या ना। लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई ट्रैफिक राउटर के ऊपर ACL के किसी भी सीक्वेंस से मैच होता है तो राउटर कभी भी अगले सीक्वेंस को नहीं देखेगा। सिंपल। क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस सीक्वेंस से मैच हो गया। क्लियर। हाँ, चाहे परमिट हो चाहे डिनाई हो। दोस्त मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने जब ACL बनाई तो उस सिनारियो में मैंने ये बोला कि या तो ये ट्रैफिक परमिट होगा या डिनाई होगा। अगर वो मैच हो गया तो फिर मैं उसको आगे क्यों देखूंगा। लॉजिक बनता है ना इस बात का। हम्म। यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर।
आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वो ट्रैफिक परमिट करवाना था तो आप कभी भी उसको डिनाय नहीं करवाओगे। नहीं तो वो राउटर क्या ही कर देगा, उसे डिनाय कर देगा, वो कभी भी अगली स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? इन एनी कंडीशन वो कभी भी नहीं जाएगा अगर वो इससे मैच हो जाता है तो। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर वो अगली कंडीशन मैच करेगा। समझ रहे हो ना एवरीवन? हम्म। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है जब आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हो ना और एसीएल बनाते हो। तो एसीएल का बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। आप कभी भी किसी ट्रैफिक को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने डिनाई कर दिया तो आपका वो ट्रैफिक हॉल्ट हो सकता है और उसके कारण आपको पूरे राउटर्स की एसीएल चेक करनी पड़ सकती है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं एक अगला पॉइंट समझता हूं यहाँ पे। जो अगला रूल, अगला नियम बोलता है एसीएल का, वो क्या बोलता है मुझे? नाउ द फोर्थ पॉइंट सेज, चौथा पॉइंट मुझे ये बोलता है, इफ अ ट्रैफिक does not match with any statement, अगर कोई ट्रैफिक किसी स्टेटमेंट से मैच ही नहीं करता तो देन राउटर विल, राउटर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डिनाई दैट ट्रैफिक। अगर कोई ट्रैफिक स्टेटमेंट से मैच नहीं हुआ, राउटर ये बोलेगा कि इस ट्रैफिक को हमें ऑटोमेटिकली क्या करना है? डिनाई करना है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज implicit deny condition। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? implicit deny कंडीशन। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ये बोला कि मान लो एक ट्रैफिक कहां से आ रहा था? 10.3 से। राउटर वन पे एसीएल बनी हुई थी, राउटर वन ने पहली स्टेटमेंट मैच करी, क्या ये 10.3 के लिए है? नहीं। राउटर टू, राउटर वन ने दूसरी स्टेटमेंट मैच करी, ये भी 10.3 के लिए नहीं है। और इसके बाद मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं बना रखी। इस केस में राउटर इस ट्रैफिक को क्या कर देगा? क्या कर देगा? ट्रैफिक को डिनाई कर देगा ऑटोमेटिकली, और इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई कंडीशन। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? अब ये इम्प्लिसिट डिनाई कंडीशन तो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गई, क्योंकि ये सब बाकी सारे ट्रैफिक को तो जाने नहीं देगा। अब इम्प्लिसिट डिनाई कंडीशन को हमें हटाना कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला नियम होता है वो क्या बोलता है मुझे? ACL को यूज करने के लिए एक बार सभी इधर देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट रूल टू यूज द ACL इज, क्या है वो नियम? देखो, ACL can be implemented on interface of a router। ACL कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है? राउटर के इंटरफेस पे। अगर ACL राउटर के इंटरफेस पे इंप्लीमेंट होती है, इट कैन बी implemented in two directions। ACL हमेशा इंटरफेस के ऊपर दो डायरेक्शन में इंप्लीमेंट होती है। जो पहली डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन डायरेक्शन। और जो दूसरी डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउट डायरेक्शन। आपने बोला इसका मतलब क्या है, जरा ये समझा दो। देखो एवरीवन, जरा एक बार इस टोपोलॉजी पे देखो। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भैया इस इंटरफेस की बात करो।
ये इंटरफेस है कौन सा, फास्ट ईथरनेट 0/0। एवरीवन समझ में आई इतनी बात, यस और नो? फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जब यहां से ट्रैफिक आएगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? जब ये ट्रैफिक आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? इन डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं इस ट्रैफिक को मैच करने के लिए फास्ट ईथरनेट 0/0 पे अगर ACL को लगाऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगाऊंगा? इन डायरेक्शन में। लेकिन अगर मुझे यही ट्रैफिक राउटर के कौन से इंटरफेस पे मैच करना था? फास्ट ईथरनेट 0/1 पे। राउटर इस ट्रैफिक को इस इंटरफेस से बाहर भेजेगा। मैं चाहता हूं कि राउटर ACL तब लगाए जब ट्रैफिक यहां से बाहर जाए। तो अगर मैं इस ACL को लगाऊंगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगाऊंगा? आउट डायरेक्शन में, क्योंकि इस इंटरफेस से ये ट्रैफिक बाहर जा रहा था। इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर आप ACL लगाना चाहते हो, आपको पूरा पता होना चाहिए कि ट्रैफिक राउटर के इंटरफेस में कहां से आएगा और ट्रैफिक राउटर के इंटरफेस से कहां से बाहर जाएगा। समझ में आया एवरीवन? हाँ या ना? टेल मी यस और नो। गाइस कैन यू हियर मी? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? लगता है नेट गया। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? ऑन कर दी, ऑन कर दी, सुनी दी, ऑन कर दी है मैंने। आफ्टर दिस, अब अगला रूल ACL को यूज करने का, इन और आउट डायरेक्शन में तो पता चल गया कि अब कहाँ लगाओगे, इन में कब लगाओगे और आउट में कब लगाओगे। नाउ द नेक्स्ट रूल टू यूज ACL जो ये बोलता है, मेरा छठा रूल, सिक्स्थ रूल सेज अ राउटर विल नेवर check ACL for self generated traffic। इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मान लो आपके पास कुछ राउटर्स थे। देखो मैंने कितने राउटर्स ड्रॉ किए यहाँ पे? कितने राउटर्स दिख रहे हैं आप लोगों को? 2 राउटर। मैंने यहाँ पे राउटर 1 के इस इंटरफेस में एक क्या लगा दी? ACL लगा दी 10 नंबर की। कौन से इंटरफेस पे? फास्ट ईथरनेट 0/0 पे लगा दी ACL। मैंने ये बोला कि इस इंटरफेस पे जो ACL लगी है वो कौन सी डायरेक्शन पे लगी है? आउट डायरेक्शन में लगी है। आउट डायरेक्शन में लगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि एक्चुअल में ये जो राउटर 1 है ना, ये जो भी ट्रैफिक जनरेट करके राउटर 2 को भेजेगा। आपने बोला ऐसा कौन सा ट्रैफिक होगा जो राउटर 1 जनरेट करेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है? OSPF। अगर OSPF चल रहा है तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि राउटर 1 OSPF के मैसेजेस किसको सेंड करेगा? राउटर 2 को सेंड करेगा, यस और नो? राउटर 1 ये ट्रैफिक सेंड करने से पहले कभी भी ACL को चेक नहीं करेगा। क्यों चेक नहीं करेगा ACL को? बिकॉज अ राउटर विल नेवर चेक ACLs फॉर सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक। OSPF का जो यहाँ पे मैसेज राउटर 1 क्रिएट कर रहा है वो राउटर 1 का सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है। राउटर 1 कभी भी अपने ट्रैफिक को जनरेट करने के बाद ACL उसके लिए चेक नहीं करेगा। समझ में आई बात एवरीवन? यस और नो? डन।
आगे चलते हैं। ये तो हो गए मेरे कुछ रूल्स क्या यूज करने के लिए, ACL यूज करने के लिए। लेकिन जो बड़े लोग कौन, जो बहुत पुराने नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, या जिसने सिस्को की टॉड लेमले पढ़ी होगी, सिस्को की नहीं, CCNA की टॉड लेमले पढ़ी होगी, उसके अंदर वो एक रूल बताता है। और वो क्या रूल बताता है, दैट इट इज recommended to use standard ACL near destination। टॉड लेमले वाला ये रिकमेंड करता है कि हमें स्टैंडर्ड ACL हमेशा किसके पास लगानी चाहिए, डेस्टिनेशन के पास लगानी चाहिए। अब बात समझने की कोशिश कीजिए कि भाई इट इज अ रिकमेंडेशन, ये एक रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जरा एक बार देखो। मैं इस सिनारियो में अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगाऊंगा तो हमेशा किसके पास लगाऊंगा, डेस्टिनेशन के पास। ये हमारा क्या है भाई, एवरीवन, ये सोर्स होगा, ट्रैफिक यहीं से ही जाएगा। और ये क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। यही होगा एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। दोस्तों आवाज आ रही है मेरी, नेट गया। देखिए, एक्सेस लिस्ट या प्रैक्टिकल के लिए एक सेपर सेव